चलिए आज एक बहुत पुरानी लेकिन उतनी ही गहरी कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है एक बाज और एक नागिन की, और इस बात की कि कैसे एक अच्छा काम, एक नेकी कभी भी बेकार नहीं जाती। तो जैसा कि हर शानदार कहानी के साथ होता है, इसकी शुरुआत भी होती है बहुत बहुत समय पहले। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हरे भरे पहाड़ थे, आसमान तक ऊंचे, और नदियां थीं जो सूरज की रोशनी में चांदी की तरह चमकती थीं। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां कुदरत अपने सबसे खूबसूरत रूप में थी। पर रुकिए, ये सिर्फ सुनने सुनाने वाली कहानी नहीं है। असल में ये एक सबक है, एक सीख जो हमें ये बताती है कि कैसे एक छोटा सा मामूली सा अच्छा काम भी हमारी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। ये है वीर, एक बहुत ही शानदार बाज। और जैसा इसका नाम है वीर, वैसा ही ये था भी, एकदम बहादुर। और इसके पंख, अरे वाह, इतने बड़े, इतने मजबूत कि जब ये आसमान में उड़ान भरता था ना, तो लगता था जैसे पूरा आसमान बस उसी का है। तो आप कहानी आगे बढ़ती है। वीर की जिंदगी तो अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन जब वीर ऊंचे आसमान में उड़ रहा था, तो अचानक उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ी। उसने देखा कि एक नागिन कांटों की एक घनी झाड़ी में फंसी हुई थी और बेचारी दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। अब यहाँ वीर जो करता है वो देखने लायक है। उस नागिन को ऐसे दर्द में देखकर ना उसका दिल पिघल गया। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। वो सीधा नीचे उतरा और अपने तेज पंजों से, लेकिन बहुत सावधानी से, उसे उन कांटों से आजाद कर दिया। और इसके बाद नागिन ने जो कहा वही इस पूरी कहानी की नींव है। उसने कहा, शुक्रिया महान वीर, तुमने मेरी जान बचाई है। ये बात याद रखना, मैं तुम्हारा ये एहसान, ये उपकार जरूर लौटाऊंगी। ये एक वादा था, और ये वादा आगे चलकर बहुत बड़ा साबित होने वाला था। वीर ने तो शायद उस वादे को भुला भी दिया होगा। उसने कभी सोचा ही नहीं होगा कि उसे उस वादे की कभी जरूरत भी पड़ेगी। पर कहते हैं ना, वक्त का पहिया घूमता जरूर है। और हुआ भी यही। कुछ वक्त बाद एक दिन वीर ने खुद को एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ पाया। सोचिए, वो बाज जो पूरे आसमान पर राज करता था, आज वो खुद बेबस और कैद था। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जरा देखिए तो कैसे पासा पूरी तरह पलट गया है। जहां पहले नागिन कांटों में फंसी थी, आज वहीं वीर एक जाल में कैद है। दोनों बेबस, दोनों को मदद की जरूरत। तो अब आता है कहानी का सबसे जरूरी पल। वो बड़ा सवाल ये है कि क्या नागिन को अपना वो वादा याद था? हाँ, उसे अपना वादा बिल्कुल याद था। वो फुर्ती से उस जगह पहुंचती है, एक पल भी बर्बाद किए बना, और फिर वो तेजी से जाल पर झपटती है, अपने पैने दांत उसमें गड़ाती है और एक एक करके सारी रस्सियों को काट डालती है। और बस देखते ही देखते कुछ ही पलों में वीर आजाद हो गया। वो शिकारी का जाल अब जमीन पर कटा फटा पड़ा था, और वीर एक बार फिर आसमान में उड़ने के लिए आजाद था। आजाद होने के बाद वीर ने नागिन की तरफ देखा और वो बात कही जो इस कहानी का दिल है, इसका सार है। उसने कहा, तुमने आज सच में ये साबित कर दिया कि एक अच्छा काम, एक उपकार कभी भी बेकार नहीं जाता। उसने खुद अपनी आंखों से देख लिया था कि कैसे उसकी नेकी घूम फिरकर उसी के पास वापस आ गई थी। तो चलिए अब कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस गहरी सीख को समझने की कोशिश करते हैं जो इसके केंद्र में है। तो यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है उपकार। इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ मदद करना नहीं है। ये वो काम है जो बिना किसी इनाम की उम्मीद के पूरी निस्वार्थ भावना से किया जाए। याद है, जब वीर ने नागिन को बचाया था तो उसने बदले में कुछ भी नहीं मांगा था, कोई उम्मीद नहीं रखी थी। तो कुल मिलाकर इस कहानी का सबक क्या है? सबक सीधा सा है, नेकी कभी भी जाया नहीं जाती। वो हमेशा किसी न किसी तरह अपना रास्ता खोजकर वापस लौट ही आती है। और मजे की बात यह है कि वो अक्सर तब लौटती है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।
आखिर जिंदगी में की गई अच्छाई अपना रास्ता वापस ढूंढती कैसे है? क्या ये किस्मत का खेल है, या कर्मों का फल है, या फिर ये बस इंसानी रिश्तों की खूबसूरती है? इस पर सोचिएगा जरूर।